जैसे बहुत छोटा बच्चा है कोई क्लास नर्सरी का है या 1 का है और आप चाहते हैं कि आप उसको इंग्लिश सिखाएं। देखिए, आप इंग्लिश खुद जब सीखना चाहेंगे ना तो वो चीज़ आप दूसरों को पढ़ा के ही सीख पाएंगे। अब आप सोचिए कि कोई 1 क्लास का बच्चा है, उसको आप अगर इंग्लिश सिखाना चाहेंगे और आपको खुद इंग्लिश नहीं आती है, तो आप ये सोचेंगे कि जब मुझे खुद नहीं आती तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। होता क्या है ना, उसको आपको पूरा इंग्लिश बोल के नहीं सिखाना है, क्योंकि अगर आप पूरा बोलना आता होता आपको तो आप उसको समझ में नहीं आएगा, उस छोटे बच्चे को। तो आपको उसके लेवल पे जाकर सिखाना पड़ेगा। ये 2 वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं चाहिए वर्ड को। ठीक है, तो जब हमारी इच्छा होती है या कुछ हमको चाहिए होता है तो हम वहाँ पर वांट लगाते हैं, वांट। तो आप याद रखिएगा, वांट का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है ना। तो यहाँ पर हिंदी में अगर बोला जाएगा तो 2 सेंटेंस बनेंगे, मुझे आइसक्रीम चाहिए भी बन जाएगा और मुझे आइसक्रीम खानी है तो भी बन जाएगा। तो आई वॉन्ट आइसक्रीम बोल देंगे सिर्फ, तो मुझे आइसक्रीम चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो बच्चा दोनों तरीके से बोल सकता है। तो आप इसको अपने लिए इस तरह लीजिएगा, बच्चे के लिए आई वॉन्ट आइसक्रीम, आई वॉन्ट आइसक्रीम, ये बच्चा बोल सकता है। आप ये सिखा सकते हैं। मुझे एक पेंसिल चाहिए, अगर वो बच्चे ने बोला मुझे एक पेंसिल चाहिए तो उसको सिखाइए कि 1 और 2 में फ़र्क होता है। 1 में तुमको अ लगाना पड़ेगा, ए का इस्तेमाल होगा। जैसे उसको चाहिए एक पेंसिल तो वो बोलेगा आई वॉन्ट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए, ये बच्चे ने बोला है। और आपको इसी तरह से उसको सिखाना है। वहाँ पर आई वॉन्ट अ ब्लैंकेट, आई वॉन्ट द ब्लैंकेट, ये दोनों वर्ड आ सकता था। तो मगर बच्चे के पर्पज से अगर देखा जाए तो हमको सिखाना है कि अगर कुछ चाहिए तुमको, तुम वांट का इस्तेमाल करो। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट जो हम कंफ्यूज है जिसमें, अगर हम किसी को जब सिखाना शुरू करते हैं वो हमको क्लियर हो जाता है। और ये सच है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सच है। अच्छा देख, मुझे आई नीड आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली भी सही है। वर्ड यूज है क्योंकि वो पानी हमें जरूरत है, नहीं पियेंगे तबीयत भी खराब हो सकती है हमारी, और हमको अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है उस मोमेंट पे। अगर हमको पानी थोड़ा ना मिले तो हमारी तबीयत भी ठीक नहीं लगेगी, हमको बहुत अजीब लगेगी। हमने मी का इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है। माई, अब ये दोनों वर्ड में जो ये वर्ड है माई, इससे आप सेंटेंस की शुरुआत में लिख सकते हैं, बट ये एक तरह का पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये कभी भी सेंटेंस के पहले में नहीं आते हैं। आप याद रखिएगा, मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो माई का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कोई लोग बात कर रहे हैं किसका है तो आप बोलेंगे दैट्स माइन। तो ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिया। अब देखिए, इतने बड़े सेंटेंस मैंने लिखे, हो सकता है आप ये अभी ना बोल पाए या हो सकता है आप बोल पाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रामेटिकली इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सेंटेंसेस को, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट मैं आपके लिए कर देता हूँ अभी, है ना। पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद आते हैं नीड पे। नीड क्या है, नीड हमारा एक वर्ड, ऐसा वर्ड है जो हमको बता रहा है कि हमको चाहिए। और नीड हमको याद है, अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखेंगे तो हम लोग मॉडल वर्ब भी पढ़े थे। तो नीड जो है एक मॉडल वर्ब में भी आता है, सेमी मॉडल वर्ब में आता है एक्चुअली में। वहाँ पर आता है नीड, डेयर, और टू, यूज टू, तो उसमें है नीड। तो ये एक तरह का वर्ब है, 2 है चीज़ एक्चुअली में। ये एक तरह का सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, और दूसरा क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप एडजेक्टिव की जैसे। और एडजेक्टिव वो चीजें होती हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बारे में बताने की कोशिश करती हैं। एक आर्टिकल है, ग्लास एक नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ग्लास हम कई चीजों के लिए यूज करते हैं। कोई पर्टिकुलर नाम होता तो हम वहां पर प्रॉपर नाउन लिखते, बट ये काफी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है ग्लास, तो एक कॉमन नाउन है। ऑफ बता दीजिए, चलिए मैं बताता हूँ। प्रेपोजिशन है। और वाटर बताइए क्या हो सकता है। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं और आप आंख बंद करिए, मैंने वर्ड बोला और आप उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है, मतलब कोई आइडेंटिटी आ जाती है, तो मतलब समझ लीजिए वो तो एक नाउन है ही है पक्का, ठीक है। तो वाटर जो है आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने
सेंटेंसेस किए थे। अब हम लोग का जो थर्ड सेंटेंस था वहाँ पर हम लोग आए थे, तो मैंने आपको 2 सेंटेंस इलेबोरेट करके दिखा दिया। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि माई एक पर्सनल प्रोनाउन है, हाउस एक कॉमन नाउन है। हाउस एक कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि कई चीज़ों के लिए हम लोग हाउस का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं रखा है मैंने, तो हाउस किसी का भी हाउस हो सकता है, तो वो कॉमन चीज़ है, कॉमन नाउन है, नाम भी है। क्यों? क्योंकि जब मैं हाउस बोलूँगा आपके दिमाग में क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, आएगी कि नहीं। माई हाउस इज स्मॉल, इज एक वर्ब है और बी का फॉर्म है, वर्ब है, ठीक। क्योंकि मेरा घर एक है इसीलिए हम लोग उसको लिखेंगे इज, वहां पर हम आर नहीं लिखेंगे। और अगर लिखेंगे माई हाउस स्मॉल तो भी गलत सेंटेंस बनेगा ग्रामेटिकली, तो लिखेंगे माई हाउस इज स्मॉल, मेरा घर छोटा है क्योंकि एक घर है इसलिए मैंने इसलिए इज लगा। और स्मॉल एक जो वर्ड है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को बता रहा है, तो नाउन को जो डिस्क्राइब या बताता है वो होता है एडजेक्टिव। और जानते हैं इज का फॉर्म क्या है, इज और आर ये प्रेजेंट टेंस के वर्ड है, वॉज और वर ये पास्ट टेंस का वर्ड है। तो इज जो है वो सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है, जिसमें एस नहीं लगा होता है उनके लिए इस्तेमाल होता है इज, और जिसमें एस लगा होता है उसमें लगा होता है आर, ठीक है। और उसके बाद है हमारा वॉज और वर, ये पास्ट टेंस का वर्ड है, ये भी वर्ब का फॉर्म है, बी का फॉर्म है। और है वॉज सिंगल चीज के लिए होगा जो बीती हुई बात के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वर ढेर सारी चीजों के लिए होगा जो कि बीती हुई बात के लिए इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ सेंटेंस था दैट, दैट्स को हमने साथ में लिख दिया बट आप अलग अलग लिखिएगा, दैट इज माइन, वो मेरा है। क्यों? क्योंकि दैट इज को अगर हम साथ लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे दैट्स, और ये एकदम सही है बात, कोई गलत नहीं है ये, बस इसको थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा फॉर्मल दिखाने के लिए कि लगे कि हाँ कोई बड़े ने लिखा है चीज़ें, तो उस तरह दिखने के लिए इसको हम लोग अब ऐसा लिखते हैं दैट्स, तो बोलेंगे दैट्स होगा दैट इज, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा रहता है ये वर्ड तो ऐसा बन जाता है, तो दैट इज माइन, वो मेरा है। दैट्स एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, दूर के लिए दैट होता है जब एक हो, और दोज है दो हो या उससे ज़्यादा हो, एक से। पास है तो दिस एक हो, और पास है ढेर सारे हैं तो दीज, डेमोन्स्ट्रेट करना है, बताना कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है, एक पास में या दूर में। तो दैट, और दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आप दोनों कह सकते हैं, बट उनका इस्तेमाल जैसे होगा वैसे आपको देखना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप सेंटेंस बोलते बोलते सीख जाएंगे। माइन, दैट्स माइन, माइन एक पोजेसिव, हम बताए थे माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो कभी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता है, और एक पोजेसिव प्रोनाउन है ये। मेरे प्रोनाउंस के वीडियोस में आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा जाकर। आपके घर में कोई बच्चा होगा ना, उसको आप पढ़ा रहे होंगे तो आप समझ जाइए उसका तो मतलब इंग्लिश बेटर होगा ही, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा बार बार सीखने का जाएगा। छोटे बच्चे का इंग्लिश अगर अच्छा होगा तो आपकी एज तक आते आते वो बहुत अच्छा काम कर चुका होगा इंग्लिश में, और उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो जूझे कि कहीं जॉब लग गई है, इंग्लिश नहीं आती है इस वजह से मैं वो जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ें उसके साथ नहीं होंगी। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नीड और वांट पे हम लोगों ने लेसन लिया था, आगे भी हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स पे लेसन लेंगे और इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को ताकि हम लोग कुछ कभी ना भूलें, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।